आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन लीवर की रेसिपी। बहुत बार होता है ना, जब आप चिकन लीवर बनाने जाती है तो इसमें से हल्की सी स्मेल रहती है, लेकिन जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत यमी बनेगी और स्मेल भी नहीं रहेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। तो एक बार ट्राई करना। तो सबसे पहले 200 ग्राम चिकन लीवर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना है विनेगर के साथ। 1 टेबल स्पून विनेगर लेना और पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद यहाँ पे टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड करेंगे और सबको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मेरे हस्बैंड चिकन लीवर कभी खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब हम इस तरीके से बनाकर खिलाए ना तो बड़े चाव से खाते हैं। तो आप भी ऐसे बना कर के अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहले लेंगे तेल। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल का हम यूज़ करें, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तेल जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे पैन में डालेंगे लीवर, चिकन लीवर, और इसके उसको अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 7 से 8 मिनट टाइम लग जाएगा और इसको बीच-बीच में आप चलाते रहना जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप इस तरीके से बना के खाओगे ना तो थोड़ी-सा भी स्मेल नहीं रहेगा, एक बार ट्राई करना। बहुत बार होता है ना, लोग नहीं खाना पसंद करते क्योंकि इसमें थोड़ी-सी स्मेल रहती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे ना तो स्मेल नहीं रहेगी। और देख सकते हो यहाँ पे चिकन लिवर का जो कलर है चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे गैस को ऑफ करेंगे और चिकन लिवर को निकाल लेंगे। अब फ्रेश यहाँ पे तेल हम ले रहे हैं, आप चाहो तो उसी तेल में बना सकते हो। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लेंगे फिर से 2 टेबल स्पून, और ज़ीरा, 1 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और 2 से 3 सेकंड के लिए ही हमें भूनना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद यहाँ पे चॉप प्याज ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ का। और प्याज को भी हमें ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो प्याज को आप बीच-बीच में चलाते रहना, आँच यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो चुका है और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो फिर से थोड़ा-सा चलाते हैं और आपको हम नज़दीक से भी दिखा देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर लेंगे, तो टमाटर एक मीडियम साइज़ का कद्दूकस किया हुआ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर है ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और फिर से इसको हमें मिक्स करना है। इस तरीके से बनाओगे ना बहुत यम्मी बनेगी, एक बार ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे हाफ कप से कम, ताकि जल्दी से प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसके बाद मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद फिर से देखेंगे तो देख सकते हो जितना पानी था अच्छी तरह से सोख चुका है, मतलब सूख चुका है, और प्याज टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो फिर से इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और आपको नज़दीक से भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे जितना मसाला यूज़ किए ना उसका नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ब्लैक पेपर, धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला यहाँ पे ऐड करें। साथ में यहाँ पे चिकन तंदूरी मसाला भी ऐड करें। आपके पास अगर चिकन तंदूरी मसाला नहीं है तो सिर्फ गरम मसाला से भी आप बना सकती हो। और फिर सबको अच्छी तरह से हमें यहाँ पे मिक्स करना है, आँच मीडियम रखेंगे। बहुत अच्छी अभी से ही खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी थी, बस इसी टाइम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है ना अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे पानी हाफ गिलास से कम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम चिकन चिकन लीवर नहीं बना रहे हैं, उसी के हिसाब से हम पानी यहाँ पे ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाला होता है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा आप ऐड करते। और इसको यहाँ पे हम ढक देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालना भूल गए थे। आप जब प्याज ऐड करोगे तो प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगा उसी वक्त ऐड कर लेना। हम इसको अभी ऐड कर रहे हैं क्योंकि मुझे याद नहीं था। और फिर इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और थोड़ा-सा फिर से इसको हम ढक देंगे, क्योंकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए फिर से ढकेंगे, बीच-बीच में आप चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो जितना पानी था अच्छी तरह से सूख चुका है और किनारे-किनारे तेल भी रिलीज़ हो चुका है। तो फिर से इसको हम थोड़ा-सा चलाएँगे और उसके बाद जो कलेजी थी ना, वो यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब चिकन लीवर, और फिर से यहाँ पे थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, मतलब चला लेंगे और आँच मीडियम रखेंगे। बहुत यम्मी बनती है, एक बार ट्राई करना। और इसको आप पराठा, रोटी, चावल के साथ भी खा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। तो जितना आपको ग्रेवी जैसी चाहिए ना वैसे आप पानी ऐड करना। लेकिन जब चिकन लीवर बनाओगे ना तो इसमें थिक ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है, पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। हम तो हाफ गिलास पानी यहाँ पे ऐड किए और फिर से इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो फिर से हम इसको ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद फिर से ओपन करेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे।
ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत जल्दी ये बन जाती है। तो फिर इसको थोड़ा चला लेते हैं, आँच हमें मीडियम रखेंगे और फिर से इसको ढक देंगे और फिर से हम इसको 5 मिनट के बाद फिर से इसको ओपन करेंगे। तो देख सकते हो चिकन लीवर बन करके तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इसको पराठा रोटी किसी के साथ भी इंजॉय करोगे, बहुत अच्छा लगेगा और जिसको नहीं भी पसंद है ना चिकन लीवर, वो खाना पसंद करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक देंगे और 10 मिनट के बाद आपको हम फिर से दिखाते हैं। तो देख सकते हो इसकी ग्रेवी काफ़ी यमी बनी थी। इस टाइप से आप बना करके अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो और यकीन मानो उनको बहुत यमी लगेगी। मेरे घर में भी पहले इस तरीके से हम नहीं बनाते थे, लेकिन जब से हम बनाना स्टार्ट किए ना, तब से मेरे हस्बैंड बड़ी चाव से खा लेते हैं और बोलते भी हैं कि बहुत यमी बनी है। तो इस टाइप से आप बना के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखना।